लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने इन्हां नूं कह दिओ अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, बस फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ओ माफ़ कर देवेगा तुहाडे गुनाहां नूं। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और ओ अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम है। सामीन मोहतरम, तमाम किस्म दी तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, अकाई किबरियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहू दी ज़ाते गिरामी वास्ते। ओ ज़ात जेड़ी फ़ाइलुल लिमा युरीद है और अला कुल्ली शैइन कदीर है, और व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है। दरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिल दी बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो गज वज के सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे। मेरे अजीज़ साथियों और बुज़ुर्गों, जिस मौजू ते मैं गुफ्तगू करना चाहना वो मौजू है इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और इत्तबा क्या किन्नू चाहता है? जदों इत्तबा किया जाए उसका मतलब हुंदा है कि किसी दे नक्शे कदम ते चलना। इंज समझ लो, एक आदमी अगे अगे जा रहा है, अगे जान वाले दे जिथे कदम लग रहे ने, पीछे आला जिहड़ा वो भी अपना कदम उस जगह ते रखता जाए। तो आइए आमीना दे लाल तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा दा मतलब क्या है कि आमीना दे लाल तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे अगे और कोई आप दे पिछे पिछे अपना कदम रखदा होए ते ओ ही मतीउर रसूल है। तो आइए एक सवाल ये वे कि रसूल दे पिछे पिछे चलना है ना कि अगे अगे चलना है। जड़ा बंदा आमीना दे लाल तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अगे चलदा है, समझ लो वो आमीना दे लाल दी इत्तबा नहीं करदा। तो आइए
कुरान भी तो कह रहा है, जेड़ा बंदा आमीना दे लाल दे फरमान नू पिछे करके, आमीना दे लाल दी बात नू पिछे करके आप अगे अगे चलदा है। सूरह हुजुरात दी आयत है, फरमाया अन तहबता आमालकुम, मैं उस बंदे दियां सारियां नेकियां तबाह बर्बाद कर देंगा। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ अल्लाह। ते आइए हुण एक सवाल और पैदा हुंदा है कि जदों आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शरफो कमाल पैगंबरे बेमिसाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद सन ते सहाबाए कराम आप दे पिछे पिछे चलते सन। हुण आमीना दे लाल साडे दरम्यान मौजूद नहीं, अपने रब नाल मुलाकात कर लईए ते फिर की करना चाहिए, किस चीज़ की इत्तबा करनी चाहिए। तो चलिए आप आमीना दे लाल दे फरमान कोलों पुछ लैने आ। हाकम दी रवायत है और किताबुल इल्म दे अंदर तुहानू हदीस मिल जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अनो फरमाते ने, आंदे ने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कद तरक्तु फीकुम शैअैनि लन तज़िल्लु बादहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही वलन यतफर्रक हत्ता यलिदल हौद। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने, आमीना दे लाल ने फरमाया मैं तुहाडे कोल दो चीज़ां छड़ के जा रहा। बोलो किनियां? ए हदीस है नबी पाक दी, कद तरक्तु छड़ के जा रहा फीकुम तुहाडे वल शैअैन किनियां चीज़ां? दो। लन तज़िल्लु तुसी उन्नी देर तक गुमराह हो सकते ही नहीं, बादहुमा जदों तुसी अल्लाह दे उस दे रसूल दी इत्तबा करोगे तुसी गुमराह हो सकते नहीं। हत्ता के इत्तबा कर दियां अगे नबी पाक ने की फरमाया, इत्तबा कर दियां आमीना दे लाल फरमांदे ने वलन यतफर्रक हत्ता यलिदल हौद, जेड़ा मेरा उम्मती इत्तबा करदा करदा मेरे कोल आ गया उन्होंने मैं हौज़े कौसर ते अपने हत्थ नाल पानी पिला देंगा। अल्लाह अकबर। ते आइए मिशकात की दूसरी हदीस पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा बैठे ने, आमीना दे लाल मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ फरमा ने। आने वाला आया, इन्हें सफ़ेद रंग का लिबास पाया। मिशकात की दूसरी हदीस है, रावी हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अनो। शुरू वालियां बातों को नोट कर लो। हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह इस हदीस के रावी ने, नबी पाक तशरीफ फरमा ने मस्जिद नबवी अंदर, आने वाला आया इन्हें सफ़ेद रंग का लिबास पाया ते चलदियां चलदियां ये आया ते आमीना दे लाल दे नाल गोडे नाल गोडा ला के बह गया। इंज समझ लो जिवें बंदा अत्ता हिया च बहिंदा है, इंज गोडे नाल गोडा ला के बह गया। ते आके की आंदा है, आंदा सोनिया ये दसो इस्लाम क्या है, इस्लाम की है? नबी पाक की फरमाते ने, फरमाया सवाल करने वाले इस्लाम ए वे बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद किन्नियां चीज़ों से रखी गई है? पंजा ते। फरमाया पहले नंबर ते की है, अल्लाह तो अलावा कोई इला नहीं। फरमाया आमीना दे लाल तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बंदे और रसूल ने। आगे की फरमाया, फरमाया व इकाम सला नमाज कायम करनी है, व इता ज़कात ज़कात अदा करनी है, वल हजी ते जे अल्लाह पाक ने ताकत दी है हिम्मत दी है तो रब दे घर दा हज करना है। अगे फरमाया वह भी सौमी रमजान, जो रमजान का महीना आ जाए रमजान के रोजे भी। पंजा चीज़ों ते बुनियाद रख दी इस्लाम की। नबी पाक ने फरमाया इन्ना चीज है इस्लाम है। ओगो की आंदा है,
आंदा सोनिया कद सदकता तुसी सच आखिया, तुसी सच आखिया। सहाबा का चेहरा, सहाबा आपस अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाबा ने जो इन्नी गल सुनी तो फौरन अपना चेहरा उस बंदे वाल फेर रहा कि फरमाया ये खुद ही सवाल कर रहे हैं तो खुद ही तस्दीक कर रहे हैं, खुद ही कह रहे इस्लाम की है। नबी पाक दसदे ने ते आंदा कद सदकता सोनिया तुसी सच आखिया। फिर एक ही आंदा बंदा, आंदा सोनिया दसो ईमान क्या है, ईमान की है। फरमाया अल्लाह ते ईमान लियाना है, अल्लाह दियां किताबां ते ईमान लियाना है, अल्लाह दे रसूलां ते ईमान लियाना है, ते फरिश्तियां ते ईमान लियाना है, तकदीर दी अच्छाई बुराई ते भी ईमान लियाना है। एगो की आंदा आंदा कद सदकता तुसी सच आखिया। हजरत उमर फरूक इहदे वाल वेखी जा रहे हैं, बंदा कैसा सवाल भी आप ही कर रहे हैं, तस्दीक भी आप ही करी जा रहे हैं। हुण की आंदा आंदे सोनिया ये दसो क़यामत किदों आएगी, बोलो क़यामत किदों आएगी। नबी पाक फरमान लगे जिन्ना के सवाल करन वाले नूं पता है उन्ना ही मैनू पता है। ये को की आंदा आंदा कद सदकता तुसी सच आखिया, तुसी सच आखिया। ये कहन लगा सोनिया फिर ये दसो क़यामत दी निशानियां कोई दस दिओ। आमीना दे लाल फरमाते ने लौंडी जन्म देगी यानी लौंडी पैदा करेगी अपनी मालका नूं। की माना अरे तुसी वेंदे हो ना 30 हुक्म चलांदी है मां ते, 30 हुक्म चलांदी है मां ते, यानी लौंडी जन्म देगी अपने मालका नूं, यानी कि धीयां हुक्म चलाउणगियां मावां ते। अगली गल की आखी नबी पाक ने, नबी पाक फरमांदे ने तुसी वेखोगे नंगे धड़ंगे गरीबड़े जे जिसम ते लिबास नहीं होएगा ते कोठियां बना अंदर एक दूसरे का मुकाबला करनगे, एक दूसरे का मुकाबला करनगे। एगो की आंदा आंदा सोनिया कद सदकता तुसी सच आखिया, तुसी सच आखिया। सहाबा दे वाल वेंदे ने पे। हुण इन्नी गल होई ते ये चल पिया, उठ के चल पिया ते कुछ मुहद्दिसीन ने लिखिया नबी पाक फरमान लगे उमर प्यारिया ये बंदा चला गया, इन्हें मस्जिद नबी का गेट क्रॉस किया, फरमाया उमर जा बंदे नूं बुला के लिया, फड़ के लिया। हजरत उमर फारूक पिछे दौड़े तो बंदा नजर नहीं आया। हजरत उमर फारूक वापस आ गए, फरमाया सोने बंदा गायब हो गया, गेटों बाहर होया नजर ही नहीं आया। फरमाया बह जा उमर प्यारिया बैठ जा मैं दसना कौन आया सी। फरमाया सोने कौन आया सी। फरमाया ये जबरीले अमीन आए सन ते तुहानू तुहाडा दीन सिखा रहे सन, तुहानू तुहाडा। हुण सवाल ये वे, सवाल जिहड़ा सवाल है वे कि जबरील नू जो पता सी इस्लाम है वे, क्योंकि खुद ही तो कह रहे थे कल सदा तुसीं सच आखिया। पता लगता है कि जबरील नू भी पता सी इस्लाम है वे, ईमान है वे, क़यामत किदों आनी है, क़यामत दी निशानियां पता है, फिर क्यों सवाल करते हैं पे, फिर नबी पाक को क्यों पूछते हैं पे। पता यह लगा जबरील इस वजह तो सहाबा के अंदर पूछते सन पे कि सोने महबूबा अगर मैं सहाबा नू समझावांगा मेरी बात दीन नहीं होएगी, तुहाडी जुबान चो बात निकल के जाएगी फिर दीन होएगी, फिर होएगी। हालांकि जबरील इस्लाम कह रहे मेरी बात दीन नहीं होएगी, सोने तुहाडी जुबान चो निकल गया अल्फाज तो ही दीन होंगे। अल्लाह अकबर। ते आइए जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान सुन लो। वो किस्मत वाले होंगे जेड़े कुरान और सुन्नत दे गुलदस्तियां नू अपने गलियां दा हार ते चोलियां दी जीनत बना लेंगे। आइए कुरान नक्शा खिंच रहा है। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया इन्हां नू कह दियो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया सोनिया इन्हां नू कह दियो अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बतां करदे हो फिर शर्त वे फत्तबिऊनी मेरी इत्तबा करनी पड़ेगी। ते इत्तबा दे फायदे की होंगे। फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह जदों तुसी आमीना दे लाल दी इत्तबा करोगे अल्लाह भी तुहाडे नाल मुहब्बत करनगे,
रब भी तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। अगे की आख्या फरमाया वा यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह पाक तुहाडे गुनाहां नूं माफ कर देंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ते बड़ा ही गफूर रहीम है। आइए हुण अगली भी गल सुनदे जाओ। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ां ते ईमान रखना है। फरमाया दो चीज़ां दे के जा रहे हैं। चलो एक हदीस और सुन लो। एक हदीस जे मुस्नद अहमदी है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत मिकदाम। चलो मैं इबारत पढ़ लेना। फरमाया अनिल मिकदाम रज़ी अल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। हजरत मिकदाम फरमाते ने आमीना दे लाल ने फरमाया मैं तुहाडे कोल दो चीज़ां छड़ के जा रहा। तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं तुम्हारे अंदर। फरमाया लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह, उन्नी देर तक तुसी गुमराह हो सकते ही नहीं जब तक तुसी इन्हां दोवां चीज़ां नूं पकड़े ना रखोगे, थामे ना रखोगे। किहड़ियां चीज़ां ने? फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। नंबर एक अल्लाह दी किताब यानी कुरान, ते दूसरी की है? नबी पाक दी हदीस, नबी पाक दी इत्तिबा, नबी पाक दा फरमान, नबी पाक दी सुन्नत। अल्लाह अकबर। हुण तुसी आखोगे सुन्नत की है, ते यह भी गल सुन लो। सुन्नत दा मतलब की है? सुन लो सुन्नत है की चीज है। आइए सुन्नत के बारे भी असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हदीस के अंदर देख लेने। आमीना दे लाल दे फरमान अंदर देख लेने। ये सहीह बुखारी दी हदीस है ते किताबुल निकाह के अंदर तुहानू हदीस मिल जाएगी। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंज करके नबी पाक दी हदीस सहीह बुखारी किताबुल निकाह, हवाले भी नोट कर लो। नबी पाक दी बीवी हजरत आयशा, सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हा, घर अंदर तशरीफ फरमाने। आने वाले तीन बंदे आए ने। बोलो बोलो किन्ने आए ने? तीन। सहीह बुखारी किताबुल निकाह ते अज आज दा जिहड़ा जुमा है ये समझ लो मसाइल ही मसाइल ने, तुहाडे समझण वाले मसले ने अज दे दिन। ये आने वाले तीन बंदे आए, आके कुंडी खड़का दी, दरवाजा खड़काया। मारी आयशा सदीका बाहर आई हैं, आके आंदे मरी फरमा दसो सानू नबी पाक दी इबादत क्या है? मारी फरमादियां अल्लाह दे नबी रात नूं क़याम भी करते हैं तो सौंदे भी ने। वो एक कहने लगा हुण मैं सारी रात सोना नहीं, बस अल्लाह अल्लाह ही करनी है। की करना है? अल्लाह अल्लाह ही करनी है सारी रात, हुण मैं सोया नहीं करना। ते दूजा की आंदा है मैं सारी जिंदगी रोजे ही रखने ने, रोजा छड़ना ही कोई नहीं। तीजा पता की आंदा है मैं शादी करवानी कोई नहीं। की आंदा है? शादी करवानी कोई नहीं, शादी करवा लांगा बीवी बच्चों में खुब जावांगा, तो लिहाजा मैं शादी नहीं करवानी, मैं अल्लाह अल्लाह ही करनी है, रब रब ही करनी है। ते ये तीनों बंदे चले गए। इधरों आमीना दे लाल आए, फरमाया प्यारी आयशा कौन है? फरमाया सोनिया तीन बंदे आए सन, वो जा रहे ने ते इन्हां ने आके गल्लां कीतियां ने। नबी पाक फरमांदे ने पिछा वापस आओ ना। ये तिन्ने वापस आउंदे ने ते नबी पाक फरमांदे तू आखिया मैं सारी रात सोना नहीं, अल्लाह अल्लाह ही करनी है। ते मैं आमीना दा लाल हां, मेरे ते शरीयत नाज़िल हुई है, मैं अल्लाह दा नबी हां, मैं सोना भी हां ते इबादत भी, मैं सोना भी। नबी फरमाते ने मैं सोना भी हाँ ते इबादत भी करना वा। ते तू आखे है मैं रोजे ही रखी जाने ने, मैं आमीना दा लाल रोजे रखना भी हाँ ते रोजे छड़ना भी हाँ। ते तू आना तीजे आने तू आना मैं शादी कोई नहीं करवानी। मेरे वाल वेख ला, मेरी शादी भी हुई है ते मेरिया 11 बीवियां ने। एक हदीस के अंदर आया 13 बीवियां ने। नबी पाक फरमाते ने मैं शादी भी करवाई है। नाल ही नबी पाक की फरमाते ने फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हदीस दे अल्फाज नहीं है फमन रागिबा सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर तुसी मेरी सुन्नत ते अमल ना कीता ते इंज समझिया जे अल्लाह पाक तुहाडे सारियां नेकियां नूं तबाह बर्बाद कर देवेगा। फरमाया अगर अमल भी करना है तो मेरे तरीके के मुताबिक ही करना है, जिस तरह मैं अमल किया है उस तरह ही करना है। अल्लाह अकबर।
हुण अगली भी गल सुन लो, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। हुण मैं हदीस पढ़न लगा, सुन अबू दाऊद दी हदीस नंबर 1887। हुण एक सवाल और हुंदा है कि जे अगर सानू हदीस की समझ ना आए, हदीस की समझ ना आए, समझ आए या ना आए, फिर भी नबी पाक की हदीस से अमल करना पैना। हुण तुसीं आखोगे इहदी दलील की है कि फिर भी अमल करना पैना। यह भी हदीस सुन लो, सुन अबू दाऊद हदीस नंबर 1887। चलो मैं हदीस ही अबार पढ़ लेना। आइए लोगों, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, आंदे ने यकूल फीमा रमलानी अलयौम वल कशफ अनिल मनाकिबी व कद अता अल्लाहुल इस्लाम व नफी अल कुफ्र व अगलहु मा ज़ालिका। हदीस दा तर्जमा सुन लो। हजरत उमर फारूक फरमाते ने, आंदे ने सोनिया महबूबा अगे ते असीं हज दे दौरान कंधा नंगा करदे सन। कंधा नंगा अजे भी करते जे ना, मोटा नंगा है ते आकड़ के चलना है, यानी पूरे भार ना चलना है, पूरे भार ना दौड़ लगानी है। हजरत उमर फरमाते ने, सोने हुण ते कुफर दा डर ही कोई नहीं। अगे तो चलो कुफर दा डर सी ते असीं आखे चलो जरा चौड़े होकर चलना है, मोटा नंगा करके चलना है, इन्होंने दसना है कि असीं ईमान दे लिहाज बड़े ताकतवर आ। फरमाया हुण तो कुफर दा नाम ही कोई नहीं, हुण तो कुफर दा नाम ही कोई नहीं, ते हुण की जरूरत ने मोढा नंगे करन दियां ते इंज करके चलन दियां। ते नबी पाक फरमांदे ने, वक़द अता अल्लाहुल इस्लाम। उमर प्यारिया जिंदगी तेनू ओंजी गुजारनी पएगी जिवें मैं आमीना दा लाल ने गुजारी है। कुफर दा अगर नामो निशान नहीं है ते फिर भी मोढे नंगे करने ही पैने ने। मेरे तरीके दे मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी पएगी, मोढे नंगे तेनू करने पैणगे ते आकड़ के इत्थे चलना पएगा, पूरे भार नाल दौड़ना पएगा। आइए लोगो, ए नबी पाक ने दस दिता है, अगर कुफर दा खात्मा हो भी गया है फिर भी नबी पाक दी इत्तबा ते चलना पैना। ते मेरा दिल करदा मैं एक हदीस होर सुना दिया। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। हुण कुछ लोग आंदे ने हदीस दी समझ नहीं आई ते असीं की करिए, ये भी हदीस सुन लो। कुछ हदीसां ऐसियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस दिता है, जिस तरह के हदीस थोड़े सामने पढ़ लगा। ये भी सुन अबू दाऊद दी हदीस ते किताब तहारा। किताब तहारा दा मतलब होंदा है कि पाकी, यानी पाकी दा बयान। ये बयान है बंदे ने इस्तंजा किवें करना है, बोलो बरात किवें करना है, यानी किताब तहारा दे अंदर इमाम अबू दाऊद ये हदीस लैके आए। ते आंदे कुछ लोगों ने हदीस समझ नहीं आती, यह हदीस तो सुनान लगा। चलो हदीस सुन लो। अन अमरतन सअलतु आयशा रज़ी अल्लाहु ताला कालत अतफैदु अगदन सला अय्याम। हदीस दा तर्जमा सुन लो। हमारी आयशा सदीका सब कह दो रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, इन्हां कोल एक बीबी आई, आगे पता की आंदी है, आंदी है सअलता यानी सवाल किया मारी कोल, कालत अतफीदु अहदन सला अय्यामन मुहीदन। आंदी है कि किसी बीबी नूं हैज आ जांदा है, जानदे हो ना हैज, मैंसेज आ जांदे ने, डेट आ जांदी। ते नबी पाक ने इहदे बारे दसिया नहीं नमाज कदा छड़नी है या कदा करनी है। ते माँ जी की फरमांदियां ने, मारी फरमादिया ने, एक दाना तवीद अला अगदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मला तुमरु बिकज़ा। सवाल करने वाली एक गल सुन ले, हैज दे मुतल्लक नबी पाक ने सानू क्या ही नहीं दसिया ही नहीं कि तुसी नमाज कदा करनी है, यानी बाद अंदर रखनी है। यानी ये हदीस तुसी आपको समझ नहीं आई, लेकिन माँ जी फरमांदियां ने इस हदीस अंदर दसिया ए जा रहा है, जेड़ी औरत इस हालत के अंदर है, मारी फरमांदियां ने वो नमाज कदा दे सकदी। हदीस जे सुन अबू दाऊद दी किताब तहारा दे अंदर मारी फरमांदियां ने, सानू ते नबी पाक ने यह गल आखी नहीं कि तुसी बाद अंदर नमाज पढ़िया जे। अल्लाहु अकबर। ते आइए लोगों, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी हज़रत आयशा फरमांदियां ने जिंदगी असी भी उंज ही गुजारनी आवा जिवें नबी पाक ने गुजारी है। हुण एक हदीस होर सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल सहाबा यानी गुस्ले जनाबत का तरीका पुछदे। गुस्ले जनाबत का यकीन अज के नौजवानों को पता ही नहीं। शादी तो हुई है वो जिंदगी इंज ही गुजारे ने। अल्लाह अकबर। सही उल बुखारी हदीस है। तुहानू भी गुस्ले जनाबत तरीके का पता होएगा लेकिन मैं इशारा करना चाहना बंदा गुस्ले जनाबत करन लगा है तो चंगी तरह धो के ते अपना शर्मगाह साफ कर लेना है। फिर अच्छी तरह धो के 3 बारी की करना है, कुल्ली करनी है, फिर पानी पाना यानी उन जी वूज़े तरीके के मुताबिक करना है। मुंह धोना है, बाजू धोने ने। फिर तुसी की करना है इंज करके मेरे वाल ध्यान करे आ जाए इंज करके पानी का चुल्लू भर लेना है। सही बुखारी हदीस है। चुल्लू भर के पहले सज्जे पाना है। समझ आ रही है? पहले सज्जे पाना है, फिर एक चुल्लू भरना है, फिर खब्बे पाना है, तीसरा जो चुल्लू भरना है पानी का, फिर दरम्यान अंदर पाना है। नबी पाक ने फरमाया जो 3 चुल्लू पा लो फिर पानी भी चला लो, फिर पानी भी फिर नहा लो। अगर तुहानू खदशा है कि गुसल खाने के अंदर अभी अजे भी नापाक पानी है फिर तुसी इंज करना है बाहर आके पैर धो लेने। बाहर आके ये भी हदीस दे लफाज ने। अगर तुहानू शक है कि अजे भी इतने नापाकी मौजूद है फिर बाहर आके पैर। अच्छा असी नौजवान और ऐसा तबका है ये इदा के सवाल करने तो वैसे ही ना झकदा है, शर्माउंदा है। अच्छा नबी पाक की सहाबियाँ आ गई, सहाबियाँ आ गई। ये तो सहाबा ने दस रहे नबी पाक गुजरे जनाब। सहाबी आके पता की आंदी आंदी सोने साढ़े जो गुजरे जनाब का फर्ज होंगे। जुमला सुन लो। यकीन सहाबियाँ ने भी मसले पूछे ताकि आने वाली औरतों को पता लग जाए। सहाबी आके आंदी है अल्लाह के नबी जी असें भी गुजरे जनाबाद जो करना है तो साढ़े तो मेढ़िया ने तो सानू 3 चुल्लू किफायत कर जाएंगे। असी 3 चुल्लू पाने ने क्या इन्ना ही बड़ा है? नबी पाक ने फरमाया तुसी 3 ही चुल्लू पा लेने ने, इन्ने ही तुहानू काफ़ी ने, इन्ने तुहानू। यानी सहाबियात ने भी हर एक मसला पूछिया। अल्लाह अकबर। ते नाल ही नबी पाक ने फरमाया ऐसे सहाबिया तेनों जिंदगी उंज ही गुजारनी पेगी जिवें मैं आमिना दा लाल तेनों दस रहा वां। यानी सहाबा ने भी नबी पाक की इत्तबा की है ते सहाबियात ने भी इत्तबा की है। आ मैं तेनों हजरत अली मुर्तज़ा की तरफ ले जावा। एक हदीस मुस्नद अहमद दी ते जिल्द 6 ते सफ़ा नंबर 97 हदीस सुन लो। हजरत अली मुर्तज़ा सब कह दो रजी अल्लाह ताला अनु। सवारी मंगाई है तो सवारी मंगा के प्यारे मुर्तज़ा सवार होने लगे तो पता की आंदे ने सुबहान अल्लाह। की आंदे ने सुबहान अल्लाह आखिया है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आखिया है, फिर दुआ पढ़ी है सुबहान अल्लाह दी सखर लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरीन। ए दुआ पढ़न तो बाद की आंदे ने कद ज़लम तु नफसी फगफिरली। अल्फाज पढ़ के प्यारे अली उल मुर्तज़ा ने मुस्कुराना शुरू कर दिता है। हजरत अली हस पे ते सवारी ते हुण बह गए। तो एक सहाबी कहन लगा प्यारे अली दुआवां पढ़न तो बाद तुसीं मुस्कुराए क्यों जे? तो प्यारे की फरमाते ने आंदे ने मैं एवें नहीं मुस्कुराया। नबी पाक भी सवारी मंगाई, नबी पाक ने 3 बारी आख्या सुबहान अल्लाह, फिर आख्या अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आख्या फिर सुबहान अल्लाह दी सखर ने दुआ पढ़ी है। फिर नबी पाक फरमाते ने कद ज़लम तु नफसी फगफिरली। नबी पाक ने भी जुमले कहने तो बाद मुस्कुरा पे ते नबी पाक ने इंज करके आसमान वाल मुँह कीता ते नबी पाक मुस्कुराते ने पे ते मैं आख्या सोनिया तुसी क्यों मुस्कुराए जे? ते अल्लाह दे नबी फरमाते ने प्यारे अली मैं रब दियां तरीफां कीतियां ने। रब आसमान ते बह के अपनियां तरीफां सुन के मुस्कुरान लग पिया है। हजरत अली फरमाते ने रब मेरे महबूब दे कलेमात ते मुस्कुराए, मैं भी वही कलेमात पढ़े ते वो कलेमात पढ़ के मैं भी मुस्कुरा पिया इस वजह तो कि मेरे महबूब की इत्तिबा हो जाए। फरमाया मैं मुस्कुराया तावा कि मेरे महबूब मुस्कुराए ने। ऐज इत्तिबा सहाबा ने अज इत्तिबा की है, एन फरमा बरदारी की है। जिथे नबी पाक मुस्कुराए ने उत्थे सहाबा मुस्कुराए ने। अल्लाह अकबर। ते आइए लोगों मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अगला फरमान सुन लो।
सुनन नसाई दी आखिरी हदीस है। ते एक हदीस जड़ी है नबी पाक दे सहाबी हज़रत इल्म फरमांदे ने अकल दी बिना ते नबी पाक दी हदीस छड़नी, अकल दी बिना ते भी नहीं छड़नी। हदीस की है? हदीस सुन लो। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह को ताला अन फरमाते ने, चलो मैं हदीस की अरबी बार पढ़ा, मेरे ध्यान करे, अब बार पढ़ लेना। फरमाया अन अली रजी अल्लाह ताला काला लौ कान दीन बिर्रअयलकान असफल खुफी औला बिल मसही मिन आलाहु व कद रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशौ अला ज़हरी खुफैये। हजरत अली की फरमा देने आंदे ने अकल कहंदी है कि आंदे ने अकल अकल कहंदी है जो बंदे ने अपने मोजियां ते जनाबां ते मसा करना है, अकल कहंदी है थले करना है, क्योंकि पैर थले लगते हैं ना। अकल कहंदी है थले मसा करना है, लेकिन नबी दा फरमान कहंदा है यमसा अला ज़हरी खुफैये, थले नहीं करना बल्कि अकल कहंदी है थले करना है, नबी पाक दा फरमान की आंदा है ऊपर करना है। प्यारे अली फरमाते ने मैं ऊपर मसा तां कर रहा है कि नबी पाक दी फरमा बरदारी हो जाए, वरना मेरी अकल कहंदी है थले करना है। लेकिन गल मेरी नहीं चलेगी बल्कि किहदी चलेगी? नबी पाक दी। चलो एक हदीस होर सुन लो, ये भी सुनो अबू दाऊद दी हदीस है, शायद तुसी हदीस पहले भी सुनी होवे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब साहब कह दो रजी अल्लाह को ताला अनु, इन्हां को एक बंदा आया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे कोल, यानी हजरत उमर फारूक दे बेटे दे कोल आया। कहन लगा शाम चो आया, कहन लगा जी हज तमत्तो किया जा सकता है। हज तमत्तो यानी कि बंदा उमरे ते गया, उमरे दे नाल ही जाके उन्हें हज का भी एहराम बन लिया, इनू कहते हैं हज तमत्तो। ते अब्दुल्ला बिन उमर फरमान लगे जी करना चाहिए तो पूरे भार ना करना चाहिए, हज तमत्तो करना चाहिए तो पूरे भार ना करना चाहिए। वो को पता क्या आंदा तुहाडे बाप हजरत उमर फारूक कह रहे नहीं करना चाहिए, तुहाडा बाप की कह रहा नहीं करना चाहिए। ते अब्दुल्ला बिन उमर दी अखां चों आंसू आ गए, आंदे ने मैनू सवाल करने वाले आ तू आना तुहाडे अबू कहंदे ने नहीं करना चाहिए, मैनू ए दस जिथे नबी पाक दा फरमान आ जाए, एक पासे मेरे बाप दी बात आ जाए, मैं अपने बाप दी गल नू रद्द कर दियांगा, अगर इत्तबा करांगा ते आमीना ते लाल दी करांगा। कहते हैं कि मैं अपने बाप की गल मनना, मैं गल मननी है तो आमीना ते लाल दी मननी है। बेटा कहता हजरत उमर फारूक दा बेटा जे यार अब्दुल्ला बिन उमर ने भी दस दिता है इत्तबा मेरे अब्बू दी नहीं करनी बल्कि आमीना दे लाल दी करनी है। आइए लोगों अगली भी गल सुन लो, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अगला फरमान सुन लो। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी बीवी हजरत उम्मे सलमा सब कह दो रजी अल्लाह को ताला ना। हुण यह भी सुन लो, यह भी साडे ते एक बड़ी खामी पाई जाती है। तुसीं आखो किहड़ी खामी? आ शादियां विआहां ते खुसरे आउंदे ने, ईद ते भी आउंदे ने, बल्कि आम दिनां दे अंदर भी वो दिल करदा ते अस्तगफिरुल्लाह उहनूं घरे वाड़ लैंदी उहनां नूं। हदीस सहीह बुखारी दी आप ही वड़ जाते बिल्कुल इस तरह। अगर बंदा रोके मना करे हो सकता वो रुक जाए। हदीस सहीह बुखारी जे किताबुन निकाह जे 2535 नंबर हदीस जे। चलो मैं हदीस की अरबी बारह पढ़ लेना। यह जी खामी है दुआ करो अल्लाह पाक सानू दूर करने की तौफीक दे दे। नबी पाक दी बीवी अम्मा जी उम्मे सलमा सब कह दे रजी अल्लाह को ताला अना फरमादियां ने अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इंदहा व फिल बैती मुखन्नसुन फकाल अल मुखन्नसी लि अखी उम्मे सलमत अब्दुल्लाह बिन अबी उमैयता अन फतह अल्लाहु लकुम अताइफ गदन औ लका अला बिन्त गैलानी व इन्नहा तुकबलु बि अरबाई व तुदबरु बि समानी। हदीस दा तर्जमा सुन लो। अम्मा जी फरमांदियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर अंदर दाखिल होए काना इंदहा फिल बैत
बई दा मतलब कर नबी पाक कर दाखिल होए ते की वेख्या नबी पाक ने मुखन्नसुन एक मुखन्नस बैठा जानते हो खुसरा मुखन्नस बैठा है ते नबी पाक की आंदे ने ये खुसरा की गल्लां कर रही है ते नबी पाक ने ये गल्लां सुन लिया ये की आंदा है फ़क़ाल अल मुखन्नसु ली अखी उम्मे सलमत अब्दिल्लाह अन अबी उमैयता आंदा जदो कल सानू अल्लाह पाक ताइफ दी फतह देवेगा ताइफ दी देवेगा अताइफ गदन कल जो सानू फतह मिलेगी अल्लाह बिनते गैलान मैं गैलान दी बेटी नू करा कवांगा ओनू मैं गल्लां करांगा जेड़ी ये चलदी 4 दिन नाल है ते जो पिछा मुड़दी है ते 8 दिन नाल मुड़दी है यानी फहाशी गल्लां कर रहा यानी वो मोटी औरत सी जो चलने तो पेट दे 4 वल पैने वो की कह रही है आंदा अल्लाह बिनते गैलान कल मैं इनू गल्लां करांगा जो ताए फतह कर लवांगा जेड़ी चलदी 4 दिन नाल है ते पिछा 8 दिन नाल मुड़दी है अस्तगफिरुल्लाह मौज़ल्लाह नबी पाक ने गल सुन ली ते नबी पाक फरमांदे ने की आना इन्हें दोबारा जुमले दोहरा दिते हैं हूँ नबी पाक की फरमांदे ने व तुद बिरुबी सामानी नफकाल नबी नबी पाक फरमांदे ने ला यदकुलन्ना हाजा अलैकुन्ना ऐ मेरी बीवी उम्मे सलमा सुन ले ध्यान नाल अज तो बाद इन्हां मुखनसां दा घर अंदर आना बंद कर दिता गया है क्यों फहाशी गल्लां करते हैं हदीस दे लफाज ने सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस 2535 नंबर हदीस है नबी पाक ने दियां गल्लां सुनियां फरमाया ये वाकई हाथियां मारते हैं इन्हां नूं घर अंदर दाखिल होण देना ऐ साडी खामी है दुआ करो अल्लाह सानू दूर करन दी तौफीक दे दे अल्लाह अकबर ते अगली भी गल सुन लो जो माँ जी ने इन्नी गल सुनी तो फरमांदियां ने सोनिया महबूबा अज तो बाद अगर मेरी जिंदगी भी गुजरेगी सोने जिंद तुसी आखी जाओगे मैं उंजी कर दी जावांगी यानी नबी पाक दी अज़वाजे मुतहरात ने भी जिंदगी गुजारी नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक ते असी भी जिंदगी किवें गुजारी नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक तो चलो तुहानू मैं एक होर हदीस सुना दिया मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण ये भी हदीस जे सुनन अबू दाऊद किताबुत तहारा सारे मैं हवाले नाल दे रहा सुनन अबू दाऊद किताबुत तहारा हदीस नंबर 8 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान है ते आउण वाले पता कौन आए ने जिन्ना का काफिला आ गया कौन आए ने जन आ गए जी बैठे आ गए कह लगे सोने तुहाडे जड़े सहाबा ने इन्हों मना कर दियो इन्हों मना कर दियो किस चीज़ तो इन्हों कह दियो सोने इन्हों ये गल कह दियो गोबर नाल स्तंजा करना सुन लो यह भी खामियां साडे अंदर है ने इन्हों कह दियो गोबर नाल स्तंजा ना करे जे ते कोले नाल भी ते हड्डी नाल भी आ तिन्ना चीज़ां तो इन्हों मना कर दियो कि तिन्ना चीज़ां नाल स्तंजा ना करे जे सोने महबूबा इस वजह तो ये साडी खुराक है ये जिन्ना दी गोबर कोयला ते हड्डी ये नाल स्तंजा नहीं करना इस वजह तो ये जिन्ना दी ते नबी पाक ने सहाबा नूं समझाया है ते जो सहाबा नूं समझाया ते सहाबा ने लफाज की आके आंदे ने सोने महबूबा इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ादू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताअना सोने हुण तुहाडी गल नूं असां सुन भी लिया ते असां मन भी लिया ऐ जे सहाबा ने तबान करके दिखाई है हुण अगली एक होर हदीस सुन लो ये सही बुखारी हदीस है भी मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हों को आके एक बंदा आया कहन लगा जी हजरे असवद नूं बोसा देना ही देना तुसीं आंदे हजरे असवद नूं बोसा देना ही देना बल्कि सवाल नबी पाक कोलों भी कीता गया
कि सोने तुसी आंदे हो हजरे असवद नूं बोसा देना ही देना है, तो एक वक्त आ जाएगा रश हो जाएगा, फिर की करिए? फरमाया इंज करके हाथ कर ला लेना है। फरमाया हाथ भी नहीं लगेगा, रश ही इन्ना हो जाएगा। तो फरमाया छड़ी नाल इस्तेमाल कर लेना है। फरमाया छड़ी भी नहीं लगेगी, रश ही इन्ना हो जाएगा। नबी पाक फरमाते ने फिर दूरों ही हाथ कर लेना है। इन्ना काम तुसी करना है, अल्लाह पाक तुहाडा ये भी अमल कबूल कर लेंगे। यानी नबी पाक ने जिदा ही नबी पाक ने गल की सी आपा ने उंजी अमल करके दसे है। ते आइए लोग आखिरी बातें करा ते अपनी बात नूं खत्म कर दिया। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। भी हदीस सुनना बोल दी किताब तारा ते हदीस नंबर 650, हदीस नंबर 650। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ान लगे किन्हों? सहाबा नूं। सहाबा नमाज पढ़न लगे तो नबी पाक ने जुत्ती पाई है। जुत्ती सुनन अबू दाऊद किताबु तहारा हदीस नंबर 650। जुत्ती पा के नबी पाक दे सहाबा भी नमाज पढ़े, नबी पाक ने भी पाई है। इस हदीस के अंदर एक नुकता भी तुहानू देंगा, जरा ध्यान नाल गल सुन लो। इधरों नबी पाक ने अल्लाहू अकबर कह के हथ बल्ले, सहाबा ने पिछे हथ बन ले। इधरों नबी पाक ने हाथ बन्ने ने ते नाल ही नबी पाक ने नमाज के अंदर ही मेरे को लेके नमाज के अंदर ही नबी पाक ने ना नीविया होके अपनी जुत्ती उतार के खब्बी साइड से रख दी नमाज के विच ही। सुनन अबू दाऊद किताब तहारा हदीस नंबर 650 नंबर। इंज करके जुत्ती खब्बी पासे ला ली है। सहाबा दी इत्तबा वेखो, नबी पाक ने जूता उतारे हैं, सहाबा ने भी नमाज सी सहाबा ने मगर ला देते हैं, क्योंकि सहाबा ने भी उंज ही करना जिवें नबी पाक ने कीते हैं। ते नबी पाक इस नमाज पढ़ा के फारूक होए। फरमाया सहाबा तुसी क्यों जुतियां लाइयां ने, जुतियां तुसी को ला दित्तियां? फरमाया सोने महबूबा जिस तरह तुसी करना है उंज ही तुहाडे परवानियां ने करना है। फरमाया सहाबा मेरे को जबरील आया सी, जबरील ने आके आके सोने तुहाडे जिहड़े जूते ने नीचे गंदगी लगी है उतार दिओ। सहाबा मैं तो इस वजह तो ला दी है, तुसी क्यों उतारी है? सहाबा फरमाते ने सोने जिंद तुसी कीता ते असी भी उंज ही कीता है। ते जुमला नुकता ये वे, अगर यार गलती नाल कोई बंदा जेब अंदर मोबाइल पा के ले आया है, गलती नाल जेब अंदर मोबाइल आ गया है तो बैल चलती है, तो अगर वो नमाज खड़ी है तो अगर नमाज अंदर बैल बज गई तो वह कढ़ के बंद। नबी पाक जूता मुबारक उतारे नमाज के अंदर तो बंदा मोबाइल भी बंद कर सकता है। कुछ देखे ने मस्जिद के अंदर जो मैं फैसला पा देते वो यकीन मानो वो मुफ्ती से गाली पै जाते मौलवी साहब, तेनों नहीं पता रब के घर आया, किसी बंदे याद भुल जाता है। पहले नंबर मोबाइल बंद होना चाहिए, चलो साइलेंट होना चाहिए। अगर बंदे नहीं याद रहा ऐसे हदीस के मुताबिक पता ये लगा अगर बैल बज गई है तो कट के फिर बंद कर ले, कोई अर्ज नहीं। जे नबी पाक ने अपने जूते मुबारक नमाज अंदर उतार दिते ने तो तुसी यार मैं हदीस दे रहा। सुन अबू दाऊद किताब तिहारा हदीस नंबर 650 बार बार याद करवा रहा, कर जाके कट लिया जे। मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज साढ़े तक पहुंचा दी है। आइए हुण आखिरी बातें सुन लो। मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दे सहाबा हजरत बरा इब्ने आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस ते रावी ने सहीह बुखारी जे ते किताब सलात दे अंदर तुहानू हदीस मिल जाएगी। हजरत बरा बिन आज़म फरमाते ने 16 या 17 महीने आमीना दे लाल ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ते नबी पाक दी ख्वाहिश ते तमन्ना यही है कि अल्लाह पाक की दो बैतुल्ला नु काबातुल्ला नु चेंज कर देवे। अल्लाह पाक सानू बैतुल्ला दी तरफ नमाज पढ़न दी इजाजत दे दे। नबी पाक दी तमन्ना ते ख्वाहिश यही है। ते एक दिन नबी पाक नमाज पे पढ़ांदे ने ते कुरान नाज़िल हो जांदा है। कद नरात तकल्लुब वजही काफी समा फलानु वलियन्नका किबलतन तरज़ा व
वल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। सोहणिया तुसी बैतुल मुकद्दस दी तरफ मुंह कीता है, हुण इधरों मुंह करके तुसी बैतुल्ला दी तरफ कर लो। रब ने तुहाडा चेहरा उठिया, रब नूं एडा सोहना लग्या है, तुहाडे अल्फाज एडे सोहने लगे ने, अल्लाह पाक ने तुहाडा काबा चेंज कर दिता है। ते इधरों नबी पाक दा एक सहाबी नमाज पढ़ के फौरन घर वाल दौड़दा है, ते वेखिया की है, एक नबी पाक दा सहाबी इंज करके बैठा है, ये भी नमाज अदा कर रहा है। ते नबी पाक दा सहाबी जाके कहने लगा, ओ यार तू किधर मुंह करके नमाज पिया पढ़ रहा है, तेनू अजे तक खबर नहीं पहुंची। आमीना दे लाल ने अपना चेहरा बैतुल्ला दी तरफ कर लिया है, ते सहाबा ने इंज इत्तबा करके दसी है। सहाबी बैठा बैठा ताहिया च बैठा बैठा अपना चेहरा जेड़ा बैतुल्ला दी तरफ कर लेंदा है। और नबी पाक ने सहाबा ने अंज इत्तबा की थी, ते मैं फिर क्यों दा कह दिया, नबी पाक दे सहाबा की आंदे ने, सोनिया महबूबा इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ादू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व आताना। सोनिया जिथे तुहाडी गल आ जाए, सोनिया असां तुहाडी गल नूं सुन भी लिया ते बोलो मन भी, मिल के पढ़ो बल्कि मिल के बोलो मन भी लिया है। नबी पाक दी सहाबा ने अंज इत्तबा की थी, असी भी अंज इत्तबा करनी है। आइए मेरा दिल करता है कि हदीस तुहानू गौर सुना दिया, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां दा कद छोटा है, जाने ना किड्डा कद है। हजरत उमर फरूक फरमाते ने, असीं हत्था ही हाथ च बैठे होने ते अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े होंदे, एडा कद सी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह। ते कुछ लोग अस्तगफिरुल्लाह मजाक भी करते हैं कि वेखो जी एदा अस्तगफिरुल्लाह नक किधरों जा रहा है, या कद छोटा है चीज। हमारी आयशा सिद्दीका फरमादियां, नबी पाक ने फरमाया हमारी आयशा सिद्दीका नूं फलाह बीवी नूं बुला के लिया, तो कहन लगियां माँ जी अल्लाह दी नबी जी ओ जी बीवी जिहदा कद छोटा है, जिहदा कद छोटा है। नबी पाक फरमान लगे, आयशा प्यारी एडी कड़वी बात कह दी थी, इन्नी कड़वी गल कह दी थी, अगर इस समुद्र अंदर पा दी जाए तो समुद्र भी जहर बन जाए, समुद्र भी जहर बन जाए। ते नबी पाक दे सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक जी मिंबर ते तशरीफ फरमाने, नबी पाक ने लोगों को आख्या ए जलेसू बैठ जाओ बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद जुतियां वाली जगह ते बाहर ही दरवाजे च बह गए। नबी पाक फरमाने, अब्दुल्ला की गल हुई है, जुतियां वाली जगह ते ही बह गए हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाने, सोनिया हुण जान ते जा सकती है जिथे तुहाडा फरमान आ जाए। अब्दुल्ला बिन मसूद दा एक पैर ना अगे वध सकदा है ना पिछे हो सकता है। ते नबी पाक दे सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने इत्तबा करके दिखाई है। आइए मैं अगली भी गल करा, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अगला सहाबी हजरत हंजला, सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन। सही इब्ने हिब्बान दी हदीस जे ते जिल्द नंबर 10 जे ते हदीस नंबर 38 जे, हदीस नंबर 38 नंबर हदीस है। हजरत हंजला सब कह दो रजी अल्लाह तआला अनो। इधरों नबी पाक ने जंग का ऐलान किया, प्यारे हंजला दी अजे शादी हुई है, पहली रात नबी पाक ने आर्डर कर दिता है, ते नाल ही हजरत हंजला की आंदे ने, मेरे महबूब दा पैगाम आ गया, इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ादू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व आताना। हुण मेरे महबूब दा आर्डर आ गया, मैं नबी पाक दी गल नूं सुन भी लिया ते बोलो मन भी लिया ते रात ही निकल गए। ते हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो जाते ने। ते वेखिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हंजला दी बीवी दौड़ी दौड़ी आई है, आके आंदी है, सोनिया महबूबा प्यारे हंजला ने ते अजे गुसल भी
नहीं कीता ते तुहाडा आर्डर सुनिया, तुहाडा पैगाम सुनिया ते तुहाडे आर्डर दे मुताबिक आ गए। ते नबी पाक मुस्कुरा के कहन लगे, प्यारे हंजला दी बीवी है, गल सुन ले, मैं आमीना दा लाल कह रहा वा, मैं अपनी अखां नाल वेख रहा वा, तेरे खावद हंजला नू अगर गुसल भी देंदे ने ते रब दे रहमत दे फरिश्ते पे देंदे ने। क्यों फरिश्ते देंदे ने? इन्हें नबी पाक की इत्तिबा की थी, नबी पाक की गल सुनी तो फौरन निकल पे। आगे अगली भी हदीस सुन लो, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अगला फरमान सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अबू दरदा सब कह दो रजी अल्लाह तआला अनु। इस हदीस से रावी ने आंदने हजरत खुज़ैम असदी रजी अल्लाह तआला अन। इन्हां दे बाल बड़े वड्डे सन, बाल बड़े वड्डे सन ते तहबंद जिहड़ा ना ए शलवार टखनियां तो नीची होनी, शलवार टखनियां तो नीची होनी ते बाल लंबे सन। ते नबी पाक दा अंदाज वेखो समझाण दा, नबी पाक इस तरह कहंदे, नबी पाक फरमाते ने अगर निअमर राजुल खुज़ैम अल असदी लौला तूल जुमाती व असलु अजरी, जे किते मेरा खुज़ैम इंज करें, मेरा खुज़ैम बड़ा ही चंगा है, मेरा खुज़ैम बड़ा ही चंगा है, बड़ा ही अच्छा बंदा है, लेकिन ए दो काम कर लवे ना तो होर ही चंगा हो जाए, दो काम कर ले तो होर ही चंगा हो जाए। हजे के सहाबी मौजूद नहीं, दूसरे सहाबा मौजूद ने, ये सहाबी मौजूद नहीं। नबी पाक फरमाते ने किते मेरा खुज़ैम इंज करे ना, ए वाल कटवा दे कन्ना दे बराबर कर ले ते ये अपनी तहबंद नूं थोड़ा उच्चियां कर ले, थोड़ा उच्चियां कर ले तो बड़ा ही चंगा है, उच्चियां कर ले तो बड़ा ही चंगा। एक सहाबी खुशी नाल देखो ए जे खुशी, कुछ लोग तो हसद करते ना किसी की गड्डी या किसी ने वेख वेख के चीज़, उस सहाबी नूं विच इन्नी खुशी चढ़ी कि नबी पाक ने खुज़ैम गल आ गई तो नस के जाके खुज़ैम नूं कहण लगे नबी पाक ने तेरे वाले गल ए आखी है, खुज़ैम बड़ा ही चंगा है, खुज़ैम बड़ा ही चंगा है, लेकिन दो काम कर ले तो होर ही चंगा है। अच्छा इन्नी गल सुनी तो खुज़ैम के चेहरे ते इन्नी खुशी आई, इन्नी खुशी, उत्थे ही कैंची फड़ी तो अपने कन अपने वाल कन्ना दे बराबर कर ले ते शलवार ऊपर कर ली ते खुशी अंदर नबी पाक कोल आ गए ते दूरे दरवाजे अंदर खड़े ते दौड़े दौड़े आ रहे ने। नबी पाक ने वेखिया, नबी पाक दा चेहरा खिलखिला उठिया, नबी पाक फरमान लगे खुज़ैम आ गया, अज मैनू तेरे ते इन्नी खुशी है, तू मेरी गल मन के वाल भी कट ले कन्ना दे बराबर कर लेनी ते अपनी शलवार भी ऊपर कर लियो। मैं आमीना दा लाल ही नहीं मुस्कुरा रहा, अरशा ते रब भी बह के मुस्कुरा रहा है। ते सहाबी ने अमल करके दिखाया है, यही नबी पाक दे सहाबा ते परवाने ते दीवाने। चलो मेरा दिल कहता है एक होर हदीस सुन लो, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। नबी पाक दे सहाबी ने हजरत मुगीरा इब्न शोबा सब कह दो रजी अल्लाह तआला, और नबी पाक को आके बैठे फरमाते ने मुगीरा, नबी पाक फरमान लगे शादी हुई हो, शादी हुई हो? कहने लगे सोनिया नहीं। अच्छा की प्रोग्राम है? फरमाया सोनिया इंसारी सहाबी वाल ना गल चल रही है, इंसारी सहाबी वाल गल चल रही है। तो नबी पाक ने खुशी अंदर की क्या देता है? फरमाया होने वाली बीवी वेखी हो, होने वाली बोलो यार, एक नजर वेखी हो? आने सुनिया नहीं वेख्या, हुणे इजाजत होते हुणे चलना। नबी पाक फरमान लगे हुण रहने दो, सवेरे जाई, सवेरे मुस्नद अहमद हदीस है, ये नबी पाक दा परवाना सवेरे ही नमाज पढ़ी ते जाके कुंडी खड़का दी, कुंडी खड़काई ना तो बाहर इंसारी सहाबी बाहर आया, और मुगीरा किद्दां आया? दसना अंदर बिठाओ, फिर दसना किद्दां आया। बिठाया, वो किद्दां आया? वो पानी शानी ते पुछो, दसना किद्दां आया? इधरों सस आउंदी है ते इन्हें पर्दा कीता है ते ये अपना पिछा जिहड़ा है ये मुगीरा इब्न शोबा वाल करके बह जाती है ते की आंदी है, आंदी है मुगीरा किवें आया है? इंसारी सहाबी दा गुस्से नाल चेहरा सुर्ख हो रहा है। इंसारी सहाबी नूं मुगीरा इब्न शोबा फरमान लगे परेशान ना होवो, मैं आप नहीं आया, मैनू ते आमीना दे लाल ने भेजे आए, मैं आप नहीं आया, मैनू आमीना दे लाल ने भेजे है। अच्छा किवें आया है? आंदा मैं अपने होने वाली बीवी नूं वेखण आया। सहाबी नूं होर गुस्सा चढ़ गया,
वो जी लड़की वो भी गुस्से अंदर आई, पर्दा कीता है, पीछा मुगीरा बिन शुअबा वाल कीता। कहन लगी मुगीरा गल मेरी ध्यान ना सुन लै, चुप करके ते कर चला जा, ते अगर तू कहना नबी पाक ने भेजे है फिर अपने रब नू गवाह बना के कह दे कि मैं अपने रब नू गवाह बना के कह रहा मैं आप नहीं आया, मैनू मेरे महबूब ने भेजे है। ते मुगीरा इब्न शुअबा की फरमाते ने मैं अपने रब नू गवाह बना के कह रहा वहाँ मैं आप नहीं आया, मैनू आमिना दे लाल ने भेजा है। ते जो इन्नी गल सुनी ना लड़की ने फौरन ही अपने चेहरे तो पर्दा हटांदी है ते नाल की आंदी है मुगीरा हुण मां जांदी है ते जाए, बाप जांदा है ते जाए, कौम कबीला जांदा है ते जाए। वो नबी पाक दी बात आ गई है इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ा दुए इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनकुम अयकुलू समिअना व आताना। लड़की की आंदी नबी पाक दी गल आ गई है, हुण मैं नबी पाक दी बात नू सुन भी लिया ते बोलो मन भी लिया। ऐन करके सहाबा ने इत्तबा करके दिखाई। चलो एक हदीस और सुन लो, ये भी मुस्नद अहमद दी हदीस है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना है। एदा नाम है हजरत जलबीब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना है हजरत जलबीब है ते रंग काला जिहा है, मदरा जिहा कद है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके बैठा है। इधर एक सियाबी अंसारी सियाबी आउंदा है, आके आंदा सोनिया महबूबा मैं चाहना वा बेटी मेरी होए ते बीवी तुहाडी होए। नबी पाक फरमान लगे मैनू ते जरूरत कोई नहीं, है मेरा जलबीब बैठा ही एदे नाल निकाह कर दे ते काला जिहा रंग है जलबीब दा। ये की आंदा सोनिया रुक जो हुण मैं सोच के दसना वा, घर वाली ना मशवरा करा वा। ये अंसारी सियाबी कर आउंदा है ते थोड़ी देर गुजरी वापस ना आया। नबी पाक फरमाते जलबीब चल तू भी पीछे ही चला रहा। ते नबी पाक दे सियाबी जलबीब ने आंदे करके कुंडी खड़का दी है, दरवाजा खड़काया ते घर वाली की आंदी है जाओ बाहर वेखो कौन आया है। मैं नबी पाक दा सियाबी कहंदा होएगा आंदा होएगा नबी ने भेजिया ही बंदा एक काले जे रंग दा साडे कोलो रिश्ता ओ बेटी दा मंगदा, घर दा ही गरीब करे आटा नहीं ओ डंगदा, तू देवी सलाम मेरे ताई आख दी औरत सानू उजर ना काई है जे भेजिया है ओनू सोने नबी इलाही है। पर रंग दा है काला इन्नी गल सुनाई है होर कोई उजर सानू नाई। एक ही आंदी है गल वे कद मदरा ते काला जिहा रंग है, साड़ी असीनो जमी लड़की भला ए चलती फिरती चंगी लगेगी। ते लड़की दे कन्नी गल पै गई ते लड़की की आंदी है हदीस दे अल्फाज सुन लो। लड़की आंदी है अतरुद्दू ना अंतरद्दू अला रसूलिल्लाह अमरागू। अम्मी जी तुसी नबी पाक दे हुक्म नूं ठुकरांदियां जे पईयां। अम्मी जी क्या तुसी कुरान नहीं पढ़िया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ते बेटी की आंदी अम्मी जी कदी कुरान दियां तिलावतां नहीं जे कीतियां। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन तरफ तुम हुआ। बेटी की आंदी अम्मी जी तुसी इंज करो इदफाउनी लम युसय्युनी, नबी पाक दे हुक्म दे मुताबिक मेरी शादी कर दियो और रब मैनू कदी भी जाया नहीं होण देवेगा। बेटी आंदी है आता रुद्दूना अला रसूल अमराऊ। अम्मी जी तुसी नबी पाक दे हुक्म दे या नाफरमानियां कर दियां जे पईयां। तुहानू नहीं पता जिथे नबी पाक दी बात आ जाए फिर की करना है? समयना व आताना। मैं नबी पाक दी गल नूं सुन भी लिया ते बोलो मन भी लिया ते नबी पाक सल्लल्लाहु दे हुक्म दे मुताबिक शादी हो गई है। जो शादी हो गई नबी पाक ने इंज करके जलबीब दे घर अंदर इंज करके खलो के हथ चुक ले। नबी पाक की आंदे ने
आंदे ने अल्लाहुम्मा सुब अलैहिल खैर। फरमाने ने अल्लाह ऐस लड़की ने मेरे हुक्म के मुताबिक जलबीब नाल शादी कर ली है, अल्लाह पाक हुण इन्हां नूं कदी भी रिज़क अंदर फाके ना आण देवी, रिज़क अंदर फाके ना आण देवी। ते सहाबा फरमांदे ने जदों भी मदीने दे अंदर फाका आउणा ते असी अगर खाना खाना ते जाके जलबीब दे घरों खांदे सां, जलबीब दे घरों खांदे सां। नबी पाक ने दुआ की थी ते एक दिन नबी पाक ने ऐलान कर दिता है, चलो जल्दी करो, ये तो ऐलान जंग का ऐलान किया। जलबीब भी निकल पे ते जलबीब जेड़े ने 7 काफरां नूं जहन्नम रसीद करके खुद शहीद हो जाते ने, शहीद हो गए। तो नबी पाक फरमाते ने जाओ साथियों मेरे जलबीब नूं लभ के लियाओ, मेरे जलबीब नूं लभ के लियाओ। ते सहाबा लभदियां जलबीब दे कोल पहुंचे ने ते जलबीब दी लाश पई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले सहाबा लैके आए ते फरमाया जल्दी करो, कबर नूं खोदना शुरू कीता है। ते सहाबा फरमाते ने सुनिया असी कबर कढ़ लैने, तुसीं जलबीब नूं चुक लो। ते इधरों सहाबा कढ़दे ने वे ते सहाबा फरमाते ने सुनिया तुसीं किते जलबीब नूं चुक के थकदी नहीं गए। नबी पाक फरमाते ने साथियों मैं अपने जलबीब नूं चुकदियां थकदा भी नहीं ते अकदा भी नहीं। ते इंज करके जलबीब नूं लाह दे अंदर उतारिया जा रहा है, जलबीब नूं उतारिया ते नबी पाक दे आंसू जलबीब दे चेहरे ते डिगदे ने पे ते हजरत अब्दुल्ला दियां चीखां निकल रही ने, आने ने वाह जलबीब रंग दाते काला से मदराजिया तेरा कद सी अज नंबर लै गए है। जलबीब अगर आंसू गिरदे ने आमीना दे लाल दे ते तेरे चेहरे ते डिगदे ने पे। ओ ला लोगो नबी पाक दे परवाने ने इत्तबा करके दिखाई है ते इस ते कुरान कह रहा है इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इज़ादू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सहाबा दे कोल जदों भी नबी पाक दी गल आ गई सहाबा ने फौरन आखिया समिअना व अताअना, असी नबी पाक दी गल नूं सुन भी लिया ते बोलो मन भी लिया। नबी पाक बैठे ने, नबी पाक फरमान लगे सहाबा जदों खाना खाना है, जदों खाना खाना है, खाना खान तो बाद एक अमल ए भी करया करो। जी अल्लाह के नबी जी केड़ा अमल है? फरमाया ये अमल तुसी करोगे भुख भी अपनी मिटाओगे प्यास भी अपनी बुझाओगे ते ए अल्फाज तुसी कह दोगे अल्लाह तुहाडी जिंदगी दे सगीरा गुनाह माफ़ कर देंगे। तो सहाबा फरमान लगे जल्दी करो सोनिया दसो केड़ा अमल है? नबी पाक फरमाने ने फिर ए कलिमात पढ़िया करो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, की पढ़ना मैं इस तो पढ़ा रहा कि तुहानू याद हो जाए। नबी पाक फरमाने ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी, की पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा वरज़क़नी मिन गैरी हौली मिन्नी वला कुव्वा। इन्हें जुमले तुसी कह दिया जे अल्लाह तुहाडे गुनाह ते माफिया दे कलम फेर देंगे। अमल इन्ना की है, चलो मैं दोबारा दोहरा देना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, चलो मैं पढ़ना तुसी भी पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, पढ़ो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वजह तो पढ़ा रहा कि याद हो जाए अल्लाह साढ़े गुनाह माफ। अच्छा कैसी गल है। दूसरी दुआ भी हदीस तो साबत है अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये भी साबत है। लेकिन जो मैं ए हदीस पढ़ी मैं क्या क्यों ना जी मैं नबी पा की हदीस पढ़ी नबी पा का फरमान पढ़िया जी दुआ मैं पढ़ा तो मुहम्मदी मस्जिद ए अवाम भी तो साढ़े गुनाह जिमें इत्थे जमा होइए इंज जन्नत के अंदर नबी पाक दे गवांड सानू अल्लाह पाक नसीब कर दे उंज ही उत्थे भी जमा होइए। चलो मैं पढ़ाना तुसी पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा वरज़क़नी मिन गैरी हौली मिन्नी वला कुव्वा। एने जुमले तुसी कहोगे ते अल्लाह तुहाडे गुनाहां ते माफियां दे कलम फिर देंगे। ते नबी पाक दे सहाबा ने फिर दुआ छड्डी नहीं,
नबी पाक सहाबा ने फिर दुआ छड़ी नहीं। दुआ करो अल्लाह पाक सानू भी खाना खान तो बाद यह दुआ पढ़न, बल्कि सानू सारियां दुआवां याद करन दी अल्लाह सानू तौफीक दे दे। तो ये भी दुआ करो अल्लाह पाक सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक दे दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।